हमारा प्रश्न है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है, पहला पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर, दूसरा वस्तु के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर, तीसरा पृथ्वी के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर, चौथा वस्तु के आकार और पृथ्वी के घूर्णन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर। ठीक है, आइए छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी ग्रह के लिए पलायन वेग का फॉर्मूला होता है v/2g/r। ठीक है, यहाँ हम अर्थ के लिए ले रहे हैं, अर्थ पृथ्वी के लिए ले रहे हैं, इसलिए v = √2ge और re। जैसे कि स्पष्ट पता चल रहा है, re जो है वो त्रिज्या है। इस प्रकार क्या हुआ कि ये जो पलायन वेग है किस पे निर्भर कर रहा है? त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये द्रव्यमान पे कैसे निर्भर करता है। g का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? g = कैपिटल जी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ बटा में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यानी कि जी जो है, जी का मान कैपिटल जी पृथ्वी के मास और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जी का जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये भी पता चल गया कि जो पलायन वेग है वो किस पे निर्भर कर रहा है? पृथ्वी के द्रव्यमान पे। आगे छोटा सा और एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं। आरई का वैल्यू क्या होता है कि ध्रुव पे कम होता है, और भूमध्य रेखा पे आरई का वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला से भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा? सबसे कम होगा। वह ध्रुव पर क्या होगा? सर्वाधिक होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस पे निकाला गया है? 45 डिग्री लेटीट्यूड एंड सी लेवल पर निकाला गया है। पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग जो है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का भार, वस्तु के प्रक्षेपण किए जाने का स्थान यानी जी पर ध्रुव तथा भूमध्य रेखा पर, जी जो है वो ध्रुव तथा भूमध्य रेखा पर क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए पलायन वेग जो है वो प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान पर भी कुछ निर्भर करता है। ठीक है, पलायन वेग वस्तु के आरंभिक प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता। किस दिशा में प्रक्षेपित किया जा रहा है उस पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वहीं चंद्रमा का कितना हो जाता है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। हमारे सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह का जो पलायन वेग है वो सबसे अधिक है, जो कि 618 किलोमीटर पर सेकेंड है। थ्योरी के आधार पर जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसमें हमारा यहाँ एक प्रश्न है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अर्थ डिपेंड ऑन। ठीक है, जो एस्केप वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है? तो हमारा ऑप्शन हो गया मास ऑफ द बॉडी का जो वजन है उस पर डिपेंड करता है। लोकेशन फ्रॉम वेयर इट प्रोजेक्टेड, किस जगह से फेंका जा रहा है उस पर निर्भर करता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन उस पर निर्भर करता है। और चौथा है द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। तो हमारा कौन कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 और 4। 2 में क्या है? लोकेशन फ्रॉम वेयर इट प्रोजेक्टेड। ये हमने देखा है कि जिस लोकेशन से फेंका जाता है, ठीक है, उस लोकेशन पे जो है कि पलायन वेग का मान निर्भर करता है, क्योंकि जो आरई है वो पृथ्वी पे अलग अलग है सभी जगह। ध्रुव पे आरई का मान जो है, त्रिज्या जो है वो छोटी होती है, और वहीं जो भूमध्य रेखा पे जो है कि त्रिज्या बड़ी हो जाती है। ठीक है, हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च, इस पे भी निर्भर करता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हाइट पे थोड़ा ले जाकर हम लोग फेंक रहे हैं, पलायन वेग को फेंक रहे हैं वहां से, तो वहां पे क्या होगा कि त्रिज्या का मान जो है थोड़ा ज़्यादा निकल कर आएगा। क्योंकि त्रिज्या हम कहाँ से मेजर करते हैं? पृथ्वी के या ग्रह के केंद्र से लेके जो वस्तु है, वस्तु के केंद्र तक का जो दूरी हो गया वहां तक मापते हैं। और इस प्रकार अगर मान लीजिए कि हम कोई हाइट पे, कोई ऊंचाई पे हैं, तो वहां उसका आरई का मान जो है बढ़ जाता है। ठीक है,